हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट वे टू डिजाइन योर लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पॉलिसी डिस्कस करने जा रहे हैं जो LIC का बेस प्लान है। आज से 40 साल पहले भी लोग जब बीमा करवाते थे तो 14 नंबर टेबल होती थी और उसके बाद ये 2014 से 814 के रूप में आई और 1 फरवरी 2020 से 914 के रूप में आपके सामने है। तो सर बिल्कुल सिंपल है पॉलिसी। जितने साल आपको बीमे की जरूरत है उतने साल का लीजिए, उसके बाद मैच्योरिटी लीजिए और किस्सा खत्म। ना ज़्यादा समझाने की दिक्कत, ना ज़्यादा समझने की दिक्कत, प्लेन एंड सिंपल प्लान। लेकिन अब चूंकि ये बेस प्लान रहा है तो डिस्कस करना है तो करना ही पड़ेगा। तो सर ये 914 जो आई है ये सब नए मॉडिफिकेशन के साथ है, जिसमें कई फैसिलिटीज़ जोड़ी गई, जैसे और पॉलिसियों में जोड़ी गई, इस पर भी जोड़ी गई हैं। लेकिन सर ये बिल्कुल अलग तरीके का प्लान है। कम से कम 12 साल का होता है और मैक्सिमम 35 साल का होता है और अच्छा रिटर्न देता है। इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इस प्लान के फीचर्स एक बार की मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो सर ये एंडाउमेंट प्लान है, बंदोबस्ती बीमा कहलाता है और जितने साल का आप चाहें उतने साल का प्लान ले सकते हैं। पहले ये 5 साल भी हुआ करता था कभी, लेकिन अब ये मिनिमम 12 साल है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से प्लान बनते हैं। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए उसको कम से कम इस प्लान में 12 साल का प्रीमियम देना होगा ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये इस तरीके का प्लान है। अब आगे इसके फीचर्स देखते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री है 8 साल, मतलब 8 साल के बच्चे का प्लान हो सकता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 55 साल और मिनिमम टर्म सर 12 साल है और मैक्सिमम टर्म की जब बात आती है तो 35 साल। कम से कम 1 लाख का बीमा होगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बस लिमिट ये है कि आपकी इनकम के सापेक्ष होना चाहिए, मतलब जितनी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से ये उतना ही प्लान आप ले सकेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सर। ये कोई सज्जन है 35 साल के, 21 साल का टर्म लिया है और इस तरह के इसकी मैच्योरिटी होगी 56 साल की एज में। 21 साल लेने की वजह ये सर कि 21 साल में बोनस बढ़ जाता है, इसलिए मैक्सिमम बोनस मिल सके, इसलिए 21 साल का टर्म लिया होगा। 35 साल कोई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है। तो सर इनको फर्स्ट ईयर प्रीमियम होगा विद GST 4.5% के साथ 23,908 रुपया और उसके बाद सेकेंड ईयर से इनका प्रीमियम हो जाएगा 23,393, कुछ कम हो जाएगा सर, और यही प्रीमियम सालों साल चलेगा। और इसके बाद इनको जो मैच्योरिटी मिलने जा रही है सर 21 साल बाद 5 लाख इनका सम एश्योर्ड है। बोनस 5,04,000 हो जाएगा और फाइनल एडिशनल बोनस जो 21 साल की पॉलिसी में मिलता है वो 50,000 हो जाएगा। इस तरीके से इनका टोटल जो है 5 लाख का बीमा जब इनका होगा 21 साल के लिए 35 साल की एज में, तो इनके 5 लाख का नेचुरल, 10 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर इनका चलता रहेगा और अगर सब कुछ ठीक ठाक गुजरा तो इनको मैच्योरिटी टाइम ये तीनों सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ये सब मिलेगा सर। तो इस तरह इन्होंने जो है टोटल 21 साल में जो है प्रीमियम देंगे 4,91,768, वो भी सर जब सब अच्छे गुजरेगा तब। और इस तरीके से इनको मैच्योरिटी मिल जाएगी और वो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड बोनस और FAB मिला के सर अप्रॉक्सीमेट 10,54,000 होगी, जो कि सर अपने आप में अच्छा खासा अमाउंट होगा। अब आगे देखते हैं सर। व्हाट अबाउट इन केस ऑफ रिस्क। तो सर मान लीजिए 35 साल की एज में इन्होंने पॉलिसी ली, 39 साल में इनका अगर रिस्क होता है, 4 साल बाद होता है, तो इनको सर 5 लाख सम एश्योर्ड और 4 साल का बोनस 1,20,000, यानी कि टोटल मिला के इनको 6,20,000 टोटल मिल जाएगा। और अगर सर ये मान लीजिए टर्म राइडर ले लेंगे तो इसमें 5 लाख का टर्म राइडर अगर एडिशनल ले लेंगे तो इनको 5 लाख और मिल जाएगा। इस तरह से इनको मिलने वाली रकम मिलके हो जाएगी 5 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 5 लाख 11,20,000, मतलब इन केस ऑफ रिस्क सर बता रहे हैं, इन केस ऑफ रिस्क 11,20,000 हो जाएगा। और अगर सर इन्होंने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी लिया होगा तो इनको एडिशनल 5 लाख एक्सीडेंट की वजह से मिल जाएगा। तो ये रकम बढ़ के सर सब मिला के 16,20,000 तक हो जाएगी।
तो राइडर तो सर बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है LIC की पॉलिसियों में, इस पॉलिसी में भी आप मैच्योरिटी को 5, 10, 15 साल के उसमें ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं कि भाई एक साथ पैसा लेके क्या करेंगे, हमारा जीवन यापन के लिए किस्तों में मिल जाए। तो ये आपको मैच्योरिटी के 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, तो आपको मैच्योरिटी आपको किस्तों में मिल जाएगी, तिमाही, छमाही, सालाना और मंथली। और उसमें सर आपको ब्याज भी मिलेगा। ये प्रोविज़न सर LIC छोड़ के आपको कोई भी संस्था देने वाली नहीं है। अच्छा, इवन सर एक चीज़ और भी है, इन डेथ क्लेम अगर होता है तो वो भी 5, 10, 15 के उसमें ले सकते हैं। और लाइफ टाइम में कभी भी आप ये प्रोविज़न कर सकते हैं कि मेरा डेथ क्लेम इस तरीके से मेरे नॉमिनी को दिया जाए। तो सर आप बताइए कि ये जो प्रोविज़न है सेटलमेंट वाले दोनों में, ये सर और किसी योजना में नहीं आप कर सकते हैं। आपको किसी व्यक्ति पे, किसी संस्था पे भरोसा करना पड़ेगा। तो LIC से बढ़ के कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आपको इस बारे में कोई भरोसा दे सके। तो इसलिए इस तरीके से देखिए, अब मतलब आप पहले से अपने रहते में ही प्रोविज़न कर देंगे तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। अच्छा सर, अदर बेनिफिट जैसे राइडर की मैंने बात की, डिजिटल राइडर, टर्म राइडर, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस पर 16 बीमारियां जो है वो। और अगर माइनर के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं तो PWB लेके गार्जियन का रिस्क कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक लोन फैसिलिटी की बात है, आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 3 प्रीमियम देने के बाद आप लोन फैसिलिटी ले सकते हैं। इन केस कोई बड़ी कठिनाई हो गई तो आप सरेंडर भी पॉलिसी को कर सकते हैं। कोई लाइफ में ऐसी कोई विपत्ति आ गई, कुछ हो गया। और सर मोड पेमेंट आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, हर तरीके का मोड अपनाने की सुविधा है। इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, किसी दूसरे मोड में फिर से जा सकते हैं। और सर ग्रेस पीरियड 15 दिन मंथली मोड के लिए है प्रीमियम देने में। और कोई भी मोड होगा उसमें 30 दिन तक आप जो आपकी पॉलिसी की ड्यू डेट है उसके बाद तक जमा कर सकते हैं। और इसकी मैच्योरिटी और डेथ क्लेम तो सर अंडर सेक्शन 1010D तो छूट है ही है। और जो प्रीमियम आप जमा करेंगे 80 सीट में आपको इसकी छूट मिलेगी। अगर आपकी पॉलिसी कभी लैप्स हो जाती है तो इसको आप 5 साल के अंदर रिवाइवल करा सकते हैं। जो ब्याज देना होगा उसके अलावा लगेगा। तो सर ये एक क्विक समरी है जो दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, तो एक झलक इसको देख लीजिए। तो प्लेन एंड सिंपल प्लान है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पहले मैंने आपको डिटेल में समझाया है वो एक शार्ट आपके सामने आ रहा है, तो इसको भी देख लीजिए। तो ये प्लान बहुत बेहतरीन, बेसिक सर, इसको समझाना कोई बिल्कुल कठिन ही नहीं। जितने साल का आप चाहिए प्लान ले लीजिए और जो आपने फ्यूचर का गोल बनाया हो उस हिसाब से आप प्लान ले लीजिए, उतने साल प्रीमियम भरिए और अपना रिस्क वर्क एंजॉय लीजिए और बढ़ते हुए पैसे को देखिए। और LIC जैसी संस्था का इसमें आपको वो तो एक सिक्योरिटी तो मिलनी ही मिलनी है। तो LIC के साथ रहिए तो फिर फिक्र की बात क्या करनी। और ये सर जो बोनस मैंने आपको बताया, जो मैच्योरिटी आपको बताई या डेथ क्लेम में बताया, ये लेटेस्ट बोनस चार्ट है। फाइनल एडिशन बोनस का चार्ट है, दूसरा चार्ट सामने आ रहा है वो बोनस का चार्ट है। तो ये फिगर आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन गूगल सर्च में जाके आप, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल में जाइए, चेक करिए और देखिए कि क्या सही है क्या गलत। तो इस तरीके से इसको भी आप देख सकते हैं। और ये सर एक सर्कुलर मैंने लगाया है कि जब से LIC इनकॉर्पोरेट 1956 में हुई तब से इसका बोनस क्यों ज़्यादा घटता नहीं है, ये इस सर्कुलर के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये एक सर्कुलर मैंने और लगाया है सर कि सेक्शन 37 जो है, जो ये आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड और एक्रूड बोनस जो हुए हैं उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गारंटी होती है उसका मैंने सर्कुलर लगाया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये था प्लान सर, 14 नंबर LIC का बेस प्लान है। तो हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपस में बांटने से थोड़ा ठीक ही रहता है सर। वीडियो आपने टिल द एंड देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और बस यही कहूँगा, अपनों का ख्याल रखिए, ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करिए।